अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सऊदी न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो आप सभी के लिए ख़ास हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले आप सभी के एक सवाल मुझे मिल रहा था, तो सोचा आप दोस्तों के जवाब देता चलूँ। दोस्तों, वो सवाल था कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई जेल से घर जाने के बाद क्या हम वापस सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता चलें कि वो लोग सऊदी अरब वापस आ सकते हैं जो लोगों का प्रोफेशन दूसरा था और वो किसी दूसरे काम में पकड़े गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीज़ा जो था वो ड्राइवर का था और आप कोई दूसरा काम कर रहे थे और आपको गिरफ्तार करके अपने मुल्क यानी जेल के जरिए अपने मुल्क भेज दिया गया, तो आपको 3 साल का इंतज़ार करना है। उसके बाद आप वो नए वीज़ा लेकर वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताया चलूँ कि जिन लोगों का इकामा जो है एक्सपायर हो गया, यानी कि उनका कपील या उनकी कंपनी ने उनका इकामा बना के नहीं दिया और उनका इकामा एक्सपायर हो गया और वो मजबूरी में आखिर में जेल के जरिए अपने मुल्क गए हैं, तो वो लोग भी 3 साल के बाद वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात ये बता चलूँ कि जिन लोगों के ऊपर केस है, मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि भाई मेरे ऊपर केस है, क्या मैं जेल के ज़रिए घर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों, आपको बता चलूँ कि जिन बंदे के ऊपर केस चल रहा है, जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते हैं। घर जाने के लिए दोस्तों आपको अपना केस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने मुल्क जा सकते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि जवाजात ने ऐलान किया है कि फैमिली विजिट वीज़ा पर आने वाले अफराद या फिर जो फैमिली विजिट वीज़ा पर हैं सऊदी अरब में, उनको फैमिली विजिट वीज़ा तस्दीक करने के लिए यानी कि रिन्यू करवाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी करार दे दिया गया है फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए। तो दोस्तों, अगर किसी की फैमिली यहाँ पर है और वो अपने फैमिली का फैमिली वीज़ा तस्दीक करवाना चाहेंगे तो उनका अब हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी करार दे दिया गया है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा। जैसे कि जो एक यानी जो सऊदी अरब में वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बिना जो है उनका इकामा तस्दीक नहीं होता है। इसी तरह जो फैमिली वीज़ा होगा वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के बिना तस्दीक नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि वजारत मेहनत यानी कि मकतब आमाल और जवाजात के बीच एक मुआहदा जो है वो तय हो गया है, जिससे कि जो अफराद इकामा के सिलसिले में गिरफ़्तार किए जाएंगे उनका जो डेटा होगा वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाएगा और भी जो मालूमात होंगी वो भी एक दूसरे को ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, आपको बताए चलें कि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर जो कोई भी बंदा सऊदी अरब में रहता है और वो केस कर देता है या केस या कोई भी मसला जवाजात या फिर मकतब अमाल से उसका होता है, तो ऐसे में मकतब अमाल अगर वो जाता है तो मकतब अमाल वाले कहते हैं कि जवाजात से ये लेटर लेके आओ, ये पेपर लेके आओ। तो ऐसे में दोस्तों जवाजात को अगर यानी मकतब अमाल को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन ही जवाजात से ले सकता है। इसी तरह अगर जवाजात को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन मकतब अमाल से ले सकता है। इसके लिए आपको इधर उधर भागने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मिल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।